आमीन। तुम से आमीन। भाई बहनों, रिश्तों को समझौतों की जरूरत है। आज का गंभीर विषय है। तब तक पड़ोसी को कहो कि आज का वचन तुम्हारे जीवन में आशीष लाए। हर बार हम लोग कहते हैं कि प्रभु तुझे आशीष करे, लेकिन आज का वचन तुम्हारे जीवन में बदलाव लाए। बोलो पड़ोसी को कहो, आज का ज्ञान तुम्हारा जीवन बदल देगा। आमीन। कमन से आमीन। हालेलुया। ये सब लोग एक वचन को पढ़ेंगे, रोमन्स का चैप्टर 12, चैप्टर 12। क्या आप तैयार है वचन के लिए? यस, कमन से आई एम रेडी। दूसरा वचन पढ़े, 12 का 2। इस संसार की सदृश बनो, इस संसार के सदृश न बनो। एक मिनट, क्यों आवाज कर करोगे? ये बंद मत कर, चालू कर, चालू कर। यस, पढ़ो। इस संसार के आवाज बढ़ाओ उसका। इस संसार के सदृश न बनो, मतलब तुम संसार के समान नहीं बनना। कौन से आमीन बोलते जाओ और रिपीट करो। यस, इस संसार के समान नहीं बनना, सदृश नहीं बनना। और माइक बंद हो गया भाई। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता सब जाए। लोग इधर देख रहे हैं? I bind every disturbance spirit in the name of Jesus to flee from it. अरे रुकावट को नाश करते यीशु के नाम में। Lord, your word may flow like living waters in the name of Jesus. आमीन। बाइबल में वचन में लिखा है कि तुम संसार के सदृश मत बनो, जैसे संसार के लोग करते हैं वैसे मत बनना, परंतु तुम्हारा बुद्धि, सब लोग बोलो बुद्धि, कम ऑन बोलो बुद्धि, बुद्धि को नया करना है, जिससे तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। कम ऑन से आमीन। तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे पहले तो बुद्धि को नया करना है, संसार के जैसा नहीं चलना है, बुद्धि को नया बनाना है, हमारा चाल चलन को बदलना है। उसके बाद जब तुम्हारा चाल चलन बदलेगा ना, तब तुम परमेश्वर की भली भावती, मतलब जो प्रभु को पसंद है और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकोगे, और वैसा तुम चलोगे। प्रेज द लॉर्ड। इन शॉर्ट एंड स्वीट, तुम संसार के समान मत चलो, तुम्हारे बुद्धि को नया बनाओ कि तुम्हें अब कैसे चलना है, और प्रभु की इच्छा से चलो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुम्हारा सोचने का तरीका बदलो, तुम्हारा व्यवहार करने का, बातचीत करने का, उठने बैठने का तरीका बदल डालो, ताकि तुम बदल जाओ। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। यस, हालेलुया। और हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, कोलोसियंस की पत्री 3 अध्याय। कोलोसियंस की पत्री 3 अध्याय 13 वचन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, और फास्ट पढ़ेंगे। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। यस, फिर से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, अभी सुनना। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की क्या कर लो? सह लो। सबसे पहले अपनी सोच बदलो, नया बनाओ, बुद्धि को नया बनाओ, प्रभु की इच्छा मालूम करो। उसके बाद आज के वचन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं कि तुम एक दूसरे की क्या कर लो? सह लो।
इसको कहा जाता है एडजस्टमेंट। हालेलुया। अगर तुम सह नहीं पाओगे तो तुम्हारी सोच नहीं है, तुम मसीह में नई सृष्टि नहीं हो। नई सृष्टि का मैंने पिछले हफ्ते में मतलब ये बताया कि ऐसा नहीं, नई सृष्टि मतलब तुम पहले 10,000 कमाते थे, अभी 20,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो। ये तो कोई भी कमा लेगा, 50 क्या 50,000 कमा लेगा। तुम्हारा जीवन में कितना बदलाव आया है उसको कहा जाता है न्यू क्रिएशन। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे मोबाइल आ गए मार्केट में, हम लोग मोबाइल को पूछते भी नहीं, हम उस मोबाइल को अभी चाहने लगे जिसमें नया क्या है, नई क्रिएशन। तुम वैसे ही थे, अब तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आया? तुम किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए तुम्हारे पास कोई मटेरियल है, लेकिन तुम दोष नहीं लगा के उसकी सह रहे हो। तब और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। बोलो सह लो, बोलो सह लो। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों की पत्री, यहां पर हाथ रखना। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय, मेरा फेवरेट चैप्टर है दूसरा अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 2। थोड़े से वचन पढ़ लेंगे, फिर हम लोग थोड़ी सी गहराइयों में जाएंगे। फिलिपियों दूसरा 3 वचन, विरोध या झूठी तो बढ़ाई के दूसरा वचन, तो मेरा यह आनंद पूरा परमेश्वर का यह आनंद पूरा करो कि एक मन कि रहो एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही प्रेम, एक ही चित्त एक ही चित्त, और एक ही मनसा रखो। एक ही उद्देश्य रखो। हालेलुया, कौन हालेलुया। और विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ भी नहीं करना, परंतु दीनता के साथ एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक दूसरे को अच्छा समझना ही एडजस्टमेंट है, सह लेना ही एडजस्टमेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक अपने ही हित के लिए, अपने लिए केवल मत सोचो। ध्यान से सुन रहे सब लोग, अपने लिए केवल मत सोचो, वरन दूसरों के बारे में भी चिंता करो। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। अभी 5 वचन। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों का क्या लगता था, यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? दुष्ट आत्मा निकल। अभी मैं भी बोलूंगा वैसे ही होगा, लेकिन मसीह का स्वभाव ये नहीं था। चमत्कार हो, सिर्फ इतना नहीं। 6 वचन, 6। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। परमेश्वर होकर भी अपने आप को उसने परमेश्वर नहीं समझा। और परमेश्वर नहीं समझने की सबसे बड़ी चीज क्या है? 7 वचन। अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि एक नौकर का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। 8 वचन। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को ऐसा दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु उसने सह ली। क्या की? कौन? क्या? कौन सी मृत्यु? क्या किया? सह लिया, एडजस्ट किया। तुम्हारी मृत्यु को अपने ऊपर एडजस्ट कर लिया। परमेश्वर होकर भी जो नहीं हो सकता था, मतलब प्रभु को कोई मार ही नहीं सकता है। अगर इस जगत में कुछ अनंत है तो प्रभु है। उस चीज को प्रभु ने निकाल कर रख दिया और कहा कि आई एम रेडी टू डाई, मैं मरने को तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया।
कौन सी मृत्यु? कौन सी मृत्यु? क्रूस की मृत्यु। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। यस, क्रूस की मृत्यु, इतनी भयंकर मृत्यु को भी उसने सह लिया। इससे बढ़कर कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू जीसस। मत्ती की किताब को खोलेंगे भाई बहनों। सोलहवां अध्याय, चौबीस वचन। ये क्रूस की मृत्यु के बारे में क्या है, पढ़ो। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि यदि कोई, अगर आप एक सच्चे मसीह हैं, वचन में लिखा है, यीशु कह रहे हैं कि अगर आप मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने आप का इनकार करो और क्रूस उठाओ। हालेलुया। और मेरे पीछे आ जाओ। किधर आ जाओ? यीशु के पीछे आ जाओ। कौन क्या उठा लो? क्रूस। यीशु ने मृत्यु का क्रूस उठाया। प्रेज द लॉर्ड। आपको एक आपका छोटा सा क्रूस उठाने के लिए यीशु बता रहे हैं, वो है जिसमें रिश्तों में समझौते लाने वाला क्रूस। अपने आप का इनकार करो और दूसरे के हितों के बारे में सोचो। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आर यू रेडी फॉर योर वर्ड? मैंने एक लाइन लिखी है, ध्यान करना कुमारी सिस्टर। एडजस्टमेंट या समझौता इज नॉट योर वीकनेस, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बट इट ब्रिंग्स स्ट्रेंथ इन योर लाइफ एंड अदर्स लाइफ। ये एक ताकत है जो तुम्हारे लाइफ में और दूसरों की लाइफ में जोड़ती, देती, ताकत देती। तुम्हारा एडजस्टमेंट करना तुम्हारी कमजोरी नहीं, वरन ये एडजस्टमेंट करना तुमको तुम्हारे जीवन में और दूसरों को भी ताकत देती है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। कमजोरों को ताकत मिलती है, तुम्हारी कमजोरी ये कमजोरी नहीं, ये तुम्हारे लिए ताकत बन जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो एडजस्टमेंट, कम ऑन, बोलो एडजस्टमेंट। आपने घर बनते हुए देखा है कभी? घर बनते हुए कितने लोगों ने घर बनते हुए देखा है? घर किससे बनाया जाता है? ईंट पत्थर और रेती से। किससे? ईंट पत्थर रेती सीमेंट। यस, आपने देखा ईंटें कैसे जुड़ती है? एडजस्टमेंट, एक दूसरे को जगह देती है। वो उधर सरकती है, वो अंदर आता है, फिर उसके ऊपर दूसरा। जब तक घर तभी बनता है, चाहे ईंटों और पत्थरों का, चाहे फैमिली का, चाहे स्त्री पुरुष, चाहे माता पिता और बच्चों का, जब सब लोग एक दूसरे को जगह देंगे। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। जिस घर में जो व्यक्ति एडजस्टमेंट नहीं देगा, ना वो मसीह का व्यक्ति है, न खुद के लिए एक अच्छा व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। याकूब की पत्री को देखेंगे भाई बहनों, उसके बाद हम लोग सिर्फ परमेश्वर के गौरव के लिए सीखेंगे, एग्जाम्पल सीखेंगे। याकूब की पत्री, जो लोग एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, चौथा अध्याय, छह वचन पढ़े। 6
याकूब माइक बंद हो गया वापस उसका। हालेलुया। मैं पढ़ता हूं चौथा अध्याय का 6 वचन कहता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, मतलब परमेश्वर तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, घमंडियों का क्या करता है? कौन बोलो ना, एडजस्टमेंट। जैसे मैंने बताया ना, ईंटें एक दूसरे को जगह देती है, क्या करती है? जगह देती है। और रेती और सीमेंट उनके मुंह पे भी मारा जाता है, उसके बाद ही वो घर मजबूत बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ना घमंडी, वो जगह नहीं देते ना, जो लोग एडजस्टमेंट नहीं करते ना, वो घमंडी लोग। कौन लोग है? अभिमानी। मैं नहीं हटेगा, ये मेरा असूल है, ये मेरा तरीका है, ठीक है भाई। लेकिन प्रभु को ऐसे लोग पसंद नहीं है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु जो दीन है, मतलब नम्र है, एक दूसरे की सह लेते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते, एक दूसरे को प्रेम करते हैं। लिखा है दीनों पर वो अनुग्रह करता है। इसलिए नेक्स्ट, इसलिए परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ। क्या हो जाओ? परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब तुम घमंड छोड़ोगे तो शैतान भागेगा। जब तुम अभिमानी बनोगे कि मैं हूं, केवल मैं हूं, तो शैतान कहेगा ये तो मेरा है, ये प्रभु का नहीं, क्योंकि वो भी एक घमंडी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। वो अनुग्रह करता है तीनों पर जो नम्र और दीन बनते हैं, और जब तुम नम्र और दीन बनते हो, तब शैतान, बीमारियां, श्राप खुद भागेंगे। बोलो आमीन, कम ऑन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस सेम वचन को पढ़ेंगे, 5 अध्याय, 5 वचन। इसी प्रकार सेम वचन है, देखो फिर से यहां पर लिखा है। हाँ, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। हे जवानों, तुम भी अपने बड़ों के अधीन रहो, स्वामियों के अधीन रहो, लीडर्स के अधीन रहो, माता पिता के अधीन रहो, गुरुओं के अधीन रहो। हे नवयुवकों, क्योंकि जैसे एक व्यक्ति बड़ा होता है उसे लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम अपने प्राचीनों के सबमिट योरसेल्व्स इनटू द एल्डर्स, अनटू द एल्डर। हालेलुया। और लिखा है फिर, सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। तुम इतना नम्र बनो, इतना एडजस्टेबल तुम्हारा लाइफ हो, कितना कि कोई भी सेवा हो, तुम्हारा कमर बांध के रखना, मतलब तैयार रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ऑफिसर रहता है, ऑफिस में जाता तो बेल्ट तैयारी रखना है, और उस समय कमर बांधने का मतलब था कि लड़ाई के लिए तैयार रहना। सोल्जर क्या करते थे? कमर बांध के तैयार रहते थे कि जब भी बुलाओ मैं लड़ाई के लिए तैयार हूं। कपड़े पहन के रखते थे वो लोग। हालेलुया। हेलो, कितने लोगों ने फौजियों को देखा है? फौजी हमेशा वही कपड़े पहन के ही सोते हैं, बेल्ट बंधा रहता है, गन पास में ही रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कमर बांधकर तैयार रहो एक दूसरे की सेवा को दीनता से करने के लिए। केवल सेवा ही नहीं, सह लो। कभी कभी सेवा में तुम्हें कोई कुछ सहना पड़ेगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? यस। तुम्हारा बॉस कभी कुछ बोल देगा, सह। तुम्हारे माता पिता ने कुछ बोल दिया, जवाब नहीं देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
कभी कभी माता पिता भी गलत होते, बच्चे होते बोलते तो माता पिता भी समझ के लो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और झगड़े मत, एडजस्टमेंट वाला लाइफ चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक मैं सिखा रहा हूं प्रभु की दया से कि आप एडजस्टमेंट करो, लेकिन इसमें ही आशीष है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यस, उस वचन को पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर यहां पे फिर से लिखा है, अभिमानियों का सामना करता है। प्रभु तुम्हारा सामना करे, तुम्हारा विरोध करे, कितना खतरनाक है। कितना खुश होते हैं हम लोग जब रोमियो के 8वें अध्याय का वचन पढ़ते हैं, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे विरोध में कौन खड़ा रह सकता है। यस, लेकिन हमें टीचिंग लेना है, अगर प्रभु तुम्हारे विरोध में आ जाए तो तुम्हें बचा कौन सकता है। प्रभु तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम्हारे विरोध में नहीं खड़ा रह सकता। लेकिन एक दिन अगर प्रभु तुम्हारे विरोध खड़ा हुए तो कौन बचाएगा। और प्रभु घमंडियों का विरोध करता है। एक बार प्रभु विरोध में आ गया ना, तुम्हें नाक जमीन पर रेंगनी पड़ेगी। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। आपको लग रहा है मैं डांट रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं कुछ। आमीन, कम ऑन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, हर एक घर में ईंटें एक दूसरे को लग के, एक दूसरे को जगह देके, कोई टूट भी जाती है ना तो काम करने वाला मजदूर फेंकता नहीं, वो जगह ढूंढता है कि कहां ना कहां पे उसकी जगह मिल जाएगी, एडजस्ट कर लूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अगर वो ईंट ही तैयार नहीं, खुद को ही तोड़ के फेंक दिया अलग, तो वो बाहर फेंक दी जाती है और वो किसी ट्रक के नीचे या पैर के नीचे कुचल दी जाती है और हमेशा के लिए मिट जाती है। लेकिन जो घरों में, जो परिवार, जो लोग घरों में एडजस्ट हो जाते, वो हमेशा सालों साल खड़े रहते हैं। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। तुम्हारा घर केवल, जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं ईंटों और पत्थरों और रेती और सीमेंट का, वैसे ही परिवार भी है। प्रेज द लॉर्ड, परिवार जुड़े रहना जरूरी है। और ये शिक्षा इसके लिए है क्योंकि ये आज एक कलसिया, जब मुझे कोई ऐसे बोलता है ना कि मैं फलाना चर्च का मेंबर हूं, यू आर नॉट अ मेंबर, कभी नहीं बोलना। ऐसे बोलना मैं जफान चर्च का बेटा हूं, बेटी हूं। डोंट कॉल योरसेल्फ मेंबर। तुम कोई एम्प्लॉय नहीं हो, तुम कोई भिखारी नहीं हो, तुम कोई आउटसाइडर नहीं हो, तुम फैमिली के बेटे और बेटी हो। हालेलुया। मेंबर ऐसे लगता है पड़ोसी के जैसा शब्द है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे घर बहुत दिनों तक टिके रहते, ऐसे घरों की नींव मजबूत होती है। नींव में क्या होते हैं ना, पत्थर बड़े बड़े, वो बुजुर्ग हैं, वो बड़े लोग हैं जो नींव बांध कर चले गए, उसके बाद जो आए वो जुड़ता है। हालेलुया। मेरा सरनेम दलवानी है, कोई तो हमारे परिवार का दलवानी पहला व्यक्ति होगा, सरनेम ऐसे नहीं आती है। किसी न किसी हमारे बड़े बुजुर्ग के नाम पे वो सरनेम आई होगी, पता नहीं उनका क्या नाम होगा, लेकिन नी डाल के उनको कर दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। दुनिया की, अगर मुझे नहीं पता, मैं सब थॉट में आ रहा है, प्रभु का आत्मा मेरे अंदर इस चीज को डाल रहा है, अगर दुनिया की सबसे सुंदर पिक होगी, जो पिक्चर होगी या फोटो होगा, तो कौन सा होगा? एक हीरो का शर्ट उतार के बॉडी दिखा रहा है, गन चला रहा है, वो आप सबसे सुंदर पिक होगी? या खूबसूरत लड़की की पिक सबसे सुंदर होगी? मेरे हिसाब से वो सबसे सुंदर पिक होगी जिसमें सारा परिवार एक साथ हो, या जिसमें
सारे लोग लीडर्स एक साथ खड़े हो, या जिसमें सारे ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन और बॉस साथ में खड़ा हो और सब उसके पीछे खड़े हो। हेलो, वही बेस्ट, वर्ल्ड की बेस्ट पिक बन सकती है। एक अकेले व्यक्ति की बेस्ट पिक हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर जो अकेला व्यक्ति है वो बेस्ट कैसे हो सकता है? जो सबको साथ लेके चले वही द बेस्ट हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। अकेला तो चलो कोई खींच के गया, तुम अमीर बन गए, लेकिन एक दिन तुमको ये अकेलापन ही भारी पड़ेगा। मैं सब कुछ अकेला कर सकता हूं, ये खत्म कर दो। ये कहना शुरू करो कि मैं परमेश्वर के द्वारा, उसके अनुग्रह से सब कुछ कर सकता हूं, तो प्रभु कहेगा कि तू सबको साथ लेके चल। एक दूसरे की सह लो, अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोचो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बहन ने कहा कि उसे जो राशन मिला उसने दूसरों को बांट दिया। आमीन, हालेलुया, वेरी गुड। हमारे पास भी टेस्टमनी है, कितने सारे भाई बहनों ने अपने कमाई के कम में से भी, शायद उन्हें पता नहीं था सैलरी कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी, अभी है, अभी क्यों ना उस भूखे को दे या किसी जरूरतमंद को दे जिसको जरूरत है। हालेलुया। मैंने कोई मदद नहीं की, आपने कोई मदद नहीं की, इस कलीसिया ने लोगों की मदद करी। हालेलुया। हमारी कोई औकात ही नहीं है, इतनी बड़ी ताकत ही नहीं है कि हम एक भूखे को खिला सके। है आपको ताकत? आपने सिर्फ पैसा दिया, अनाज, वो सारी चीजें जो खाना बनाने की लगती है वो तो प्रभु ने ही प्रोवाइड की। आप खरीद सकते हो किस चीज को, बना नहीं सकते हो, दे नहीं सकते हो। हालेलुया। आप एक प्रोग्राम अरेंज कर सकते हो, एक शादी कर सकते हो, लेकिन शादी को बनाना परमेश्वर के हाथ में। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने लाइफ की हर चीज में एडजस्टमेंट देखी। याद करो आप किस किस चीज को एडजस्ट कर सकते हो। बहुत बार आपने एडजस्टमेंट किया ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मनुष्य बिना एडजस्टमेंट के चलता हो। अगर कोई है तो यहां पर मैं सवाल करूंगा उससे। एक व्यक्ति रास्ते से चल रहा है और उसे पास में कचरे कुंडी लगा हुआ है और उसको बदबू आ रही है, तो क्या करेगा? क्या करेगा? खुद को एडजस्ट करेगा कि डब्बा हटवाएगा? एक रुमाल निकालेगा? तुमने एडजस्टमेंट किया। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। एक आदमी 80 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं, अचानक एक ब्रेकर आ गया। क्या करोगे? ब्रेकर को तोड़ोगे कि खुद एडजस्ट करोगे? ब्रेक लगा, मुझे ही एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। नहीं करके देखना है फिर 100 की स्पीड से ब्रेकर से उड़ा देना गाड़ी। या तो गाड़ी नहीं रहेगी या तो तुम नहीं रहोगे। कुछ तो नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही कभी कभी हमारे परिवारों में, दोस्तों में, काम के जगह पे कुछ गंदी चीजें रहती है, उनको हटाने के बदले हम लोग एडजस्टमेंट करके अपना जीवन आगे बढ़ाएं। कुछ रुकावट आ रही है लाइफ में ब्रेकर के जैसा, तो रुको, उसको आराम से पार करो, तुम निकल जाओगे आगे। ब्रेकर की चिंता नहीं, ब्रेकर तो आएंगे, उधर ही रहेंगे, तुम आगे बढ़ोगे। अगर तुमने एडजस्टमेंट नहीं किया तो तुम नहीं रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। सिचुएशन है ना, परिस्थिति को वहां पे जाके ही तुम एडजस्टमेंट कर सकते हो। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। बारिश पड़ती है तो तुम बारिश को बंद करते हो कि कुछ दूसरा कुछ एडजस्ट करते हो? क्या? छाता लेकर अपने आप को चेंज करते हो। यार अभी ये मौसम में मुझे क्या करना पड़ेगा? छाता लेकर चलना ही पड़ेगा, रेनकोट पहनना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको, बारिश को कुछ नहीं होने वाला है, दूसरे किसको कुछ नहीं होने वाला है, जो नहीं करेगा उसको तकलीफ। लाइफ इज फुल ऑफ एडजस्टमेंट्स। ऐसा कोई व्यक्ति मेरे सामने नहीं बोल सकता
मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, अपने आप को छोटा कर रहा हूं। प्रभु के सामने कोई ऐसे बोल नहीं सकता कि किसी ने भी अपने लाइफ में कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। रोज तुम लोग कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करते हो। हालेलुया। ठंडी आती है तो गर्म कपड़े पहनते हैं, नहीं पहनेंगे तो तकलीफ आएगी। अपने आप को उस गर्म कपड़ों में एडजस्ट करते हैं हम लोग, उस छाते के नीचे एडजस्ट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो धन्यवाद यीशु। कम ऑन, धन्यवाद यीशु। रोमन्स की पत्री में ऐसा लिखा है कि हम सब इस कलसिया के बेटे और बेटियां तो हैं, लेकिन अंग भी हैं। यस, हर एक परिवार में अगर परिवार के जो लोग हैं, बेटे बेटियां, माता पिता, बहुएं, नाती पोते, बच्चे, वो डालियां हैं। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। उस घर के वो अंग है। क्या है? वो शरीर के वो अंग है। अगर एक पत्नी है तो घर संभाल रही है, पति है तो बाहर संभाल रहा है, बच्चे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े होकर वो लोग भी अपने माता पिता की शिक्षा के अनुसार या उन्होंने जो पढ़ाई की उसके अनुसार वो आगे बढ़ेंगे। आमीन। प्रभु ने सिस्टमैटिकली सबको रखा है, कोई भी अप एंड डाउन मत करे उसको। यही एडजस्टमेंट है। अगर कहां पे कुछ दिक्कत हो रही है तो उसको एडजस्ट कर लो। परिवार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जरूरी है। आप देखो, एक पेड़ है जिसके बारे में सिखा रहा हूं कि सब डालियां हैं। एक पेड़ है, यीशु ने कहा कि मैं दाखलता, तुम कौन हो? कौन? मैं, तुम कौन हो? और यीशु कौन है? मैं एक पोर्शन। आमीन। कम ऑन, आमीन। और यीशु जो मेन पोर्शन है वो जड़ें जमीन के साथ जुड़ी हुई है, वो स्ट्रांगली खड़े हैं। और उस जमीन को अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो परमेश्वर है। पतरस कहता है कि सारी अच्छी और भली वस्तुएं पिता से आती है। आमीन। और वो जड़ें, ये मौसम, वो जमीन में से सब कुछ पहुंचना प्रभु एक जरिया है। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया हालेलुया। और यीशु के द्वारा सारी चीजें, वो जो दाख लता है और हम डालियां हैं, तो कुछ डालियां जो स्टार्टिंग डालियां हैं वो बहुत मजबूत होती है, उनमें से फिर छोटी छोटी डालियां निकलती है। आमीन। वो बेटियां और बहुएं हैं, दामाद और बेटियां हैं, फिर उसमें से छोटी छोटी और डालियां और पत्ते निकलते हैं। आमीन। हेलो। वो नाती पोते बच्चे हैं। आखिरी में एक और चीज आती है, कोई बताएगा क्या? फल। अगर केवल पेड़ हो और उसमें मोटी डालियां आ जाए, फल आएगा नहीं। उसको छोटी छोटी डालियां भी चाहिए, और उन छोटी डालियों को मोटी डालियां भी चाहिए जो यीशु से लेके कुछ उन्हें दे। हालेलुया। सब लोग एक दूसरे को पकड़ के रखे, वो ही पेड़ कहलाता है। वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उस घर की सुंदरता होते हैं। आमीन। कम ऑन, आमीन। हालेलुया। उन बच्चों को छोटी डालियों की और मोटी डालियों की और यीशु की जरूरत है। जब ये सब कुछ इकट्ठा हो जाता है ना, तब फल आता है, तब पता चलता है ये तो आम का पेड़ है। लाइफ एडजस्टमेंट के साथ चलना है। सांसारिक बातों के लिए कभी एडजस्टमेंट मत करना। प्रभु को छोड़ने वाली बातों को कभी एडजस्टमेंट मत करना। परमेश्वर को छोड़कर किसी के सामने नहीं झुकना। कोई एडजस्टमेंट नहीं सांसारिक बातों से, लेकिन मसीह में, आपस में किसी को बचाने के लिए
किसी को संभालने के लिए, किसी को निकालने के लिए एक दूसरे की सह लो, तब फल आएगा, तब फल आएगा। लव डिमांड्स एडजस्टमेंट। जो प्रेम करता है ना वही एडजस्टमेंट करेगा। थोड़ी थोड़ी बातों पे नाराज होना ठीक है, गुस्सा होना ठीक है, क्रोध नहीं करना है। हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। इसके लिए पौलुस कहता है, पिछला सब भूल कर मैं आगे बढ़ा चलूं, पिछला। अब क्या आवाज आनी चाहिए, मैं आगे बढ़ा चलूं, जो मेरे लिए उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं से पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भाई बहनों, आप देखोगे एक जमीन भी है ना, वो पेड़ को जगह देती है, पहाड़ को जगह देती है, रास्ते को जगह देती है, इतना एडजस्ट करती है, तब वो जाके खूबसूरत धरती कहलाती है। पूरा सब कुछ सीधा होता, कुछ होता अच्छा। उस जमीन ने पेड़ों को जगह दी, फसल को जगह दी। दरिया आया, दरिया ने जमीन को चीर दिया, रास्ता बनाया। जमीन ने बोला भी अच्छा है, जरूरी है, मैं सुंदर दिखूंगी। जो व्यक्ति औरों के लिए जीता है ना, सब कुछ परमेश्वर के लिए करने की सोचता है, औरों के लिए जीना मतलब प्रभु के लिए करना। हालेलुया। जो अभिमानी बनेगा, मैं नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन जो करता है वो सुंदर बन जाता है। से आमीन, कम ऑन आमीन, हालेलुया। मैंने ये भी देखा, शायद आपने भी देखा हो, मैं किसी को पूछना नहीं चाहता हूं, आप खुद से पूछ लो, कितने लोगों को यहां पे अपने पापा का नाम याद है? दादा का, उसके पिताजी का, मतलब तुम्हारे दादा के पिताजी का याद है, उसके पिताजी का, उसके, क्यों? कितना साल पहले का होगा? 2 साल, 200 साल, 250 साल, इससे ज्यादा पीछे होगा। जहां तक मैं गया वहां पे शिवाजी महाराज को कितने लोग जानते हैं? कमान बोलो ना भाई, क्यों? जो लोग केवल अपने लिए जीते हैं ना, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं किसी के लिए, एक शिक्षा के बारे में, जो लोग अपने लिए जीते हैं ना, एक दिन वो प्रभु के पास चले जाते और संसार उन्हें भूल जाता। लेकिन जो औरों के लिए जीते हैं, वो युगान युग याद किए जाते। They will live long, हमेशा के लिए जीते। हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। और वो लोग ही ऐसे होते हैं, दूसरों के लिए जीना मतलब कहां पे एडजस्ट किया रहेगा, दूसरों का प्रॉब्लम खुद फेस किया होगा, जैसे यीशु ने किया। मैंने अभी तक तो शिवाजी महाराज से पूछा, हम लोग तो यीशु को जानते हैं, 2017 साल पहले जो क्रूस पर मारा गया, 3rd या 4th BC में आसपास, लगभग एडी में, स्टार्टिंग 1st AD से शुरुआत है, जो आसपास उस समय वो मारे गए, गाड़े गए, लेकिन जी उठे, इसके लिए हम उनको जानते हैं।
इस बाइबल ने कितने सारे एडजस्टमेंट करने वाले लोगों को आज तक हमारे मुंह में सिमरन रखा है। दाऊद, मोसेस, मूसा, हालेलुया। इब्रानीकरण का 12वां अध्याय, जब मैं चाहता हूं लोग पढ़े, 11 अध्याय, सॉरी, एक वचन जरूर पढ़ेंगे। Hebrew 11:27 आई थिंक। विश्वास ही से एक मिनट, 3। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है। यस, ये वचन नहीं, 24 वचन है। मूसा को परमेश्वर की योजना के अनुसार उसके माता पिता ने जीवित रखा और राजा के द्वारा मरने नहीं दिया, और वो उसी राजा के महल में पहुंचाया गया और एक राजकुमार बन गया। आमीन। 24 वचन। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। विश्वास ही से उसने राजकुमार होने से इनकार किया। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? हमने आज के वचन की शुरुआत कहां से की थी? किसको याद है? किसको याद है? रोमन्स 12:2। तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, मूसा की बुद्धि नई हो गई। वो राजकुमार था, उस समय भी उसकी बुद्धि नहीं थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वो परमेश्वर के प्लान वाला व्यक्ति है, तो वो सियाना हो गया, बड़ा हो गया और सियाना हो गया। और उसकी बुद्धि जब उसे मिली, तब उसने राजकुमार होने का दावा से इनकार किया। और इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख। कौन सा पाप किया था उसने? क्या पाप किया था उसने? अपने लिए जी रहा था वो। वचन में लिखा है, जो भलाई करना जानता है, अगर भलाई नहीं करे तो वो पाप है। जो क्षमा करना जानता है, अगर न करे तो वो पाप है। न्याय होगा। तुम सह सकते हो, लेकिन सह नहीं पा रहे हो, सहते नहीं हो, रिवर्स हो, तो ये पाप है। तुम प्रेम कर सकते हो, लेकिन प्रेम नहीं कर रहे हो, पाप है। तुम नम्र बन सकते हो, लेकिन अभिमानी हो, तो ये पाप है। उसने कहा कि पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से, अपने लिए जीना मतलब सुख रहना, सुखी ना अपने लिए। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ मेरा होना चाहिए। दुख भोगने से, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसको उत्तम लगा, क्योंकि 26 वचन कहता है, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। उसे पता था, अगर मैंने ये दुख सह लिया, एडजस्टमेंट वाला लाइफ सह लिया, राजकुमार वाला छोड़ के, तो प्रभु उसके घराने का उस स्वर्ग में मुझे राजाओं के राजा के साथ बैठने का अवसर देगा। हालेलुया। जिस राज्य को मैं पाने की कोशिश कर रहा हूं, उसका राजा ही मुझसे हार जाएगा। मूसा ने पहले तलवार लेकर कई युद्ध जीते, हालेलुया, लेकिन बिना तलवार के उसने मिस्र को हराया, केवल प्रार्थना से, केवल विश्वास, केवल एडजस्टमेंट्स। उसने जगह दी एक दूसरे को। उसने फैरो राजा का गुस्सा सहा। यस, राजा के विरुद्ध खड़ा हुआ, राजा ने गुस्सा किया उसके ऊपर। जिन लोगों को वो छुड़ा कर लेके जा रहा था, इजरायली लोग, वो उसको कोस रहे थे, इससे अच्छा मर जाते थे, तो किधर से लाया? चुपचाप से। इसके लिए प्रभु ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर मूसा के जैसा नम्र व्यक्ति नहीं, इसके जैसा एडजस्टमेंट किसी ने नहीं किया है। सिर्फ एक व्यक्ति ने एडजस्टमेंट किया, वो है यीशु। आमीन।
कम ऑन हालेलुया। इसके लिए हमारा स्वभाव मूसा के जैसा भी नहीं, इतना बड़ा डेडिकेटेड व्यक्ति, इतना बड़ा एडजस्टमेंट करने वाला व्यक्ति, जिसके बारे में सर्टिफिकेट बाइबल देती है कि वो सबसे नम्र व्यक्ति था, उसके बाद भी परमेश्वर ने कहा कि यीशु के जैसा नहीं था वो। यीशु मूसा से बढ़कर है। हालेलुया। खुद के भाई बहन का विरोध सह लिया उसने, उसके भाइयों ने, भाई ने, बहन ने उसके विरोध में बात किया। अभिमानियों का कौन विरोध करता है? परमेश्वर। जैसे ही मूसा के विरुद्ध उसके भाई बहनों ने विरोध किया, एक इतने बड़े नम्र व्यक्ति के बारे में, एक परमेश्वर के दास के विरोध में, यह प्रभु के व्यक्ति के बारे में अगर तुमने विरोध किया तो लिखा है कि उसके भाई हारून को और उसकी बहन मरियम को कोड़ हो गया, भारी पड़ जाता है। जो प्रभु विरोध करता है उसे कोई नहीं बचाएगा। मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जो मरना चाहते मर भी नहीं पा रहे, बीमारी हो, श्राप, कमजोर हो चुके, बोले प्रभु हम जाए, लिखा हुआ समय से पहले नहीं जाओगे। हालेलुया। फिर वो तड़पते रहता है उस नरक की अग्नि में भी और संसार के सुख में भी। उसके अंदर आग लगी रहती, उसके अंदर बीमारी लगी रहती। प्रेज़ लॉर्ड। इतना एडजस्टमेंट वाला व्यक्ति था कि आखिर मूसा ही परमेश्वर को कहता है कि भले ये मेरी बहन है, मेरा भाई है, इन्होंने मेरा विरोध किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन्हें क्षमा करें। ऐसा व्यक्ति आपको बनना है, यीशु के जैसा स्वभाव होना। जैसा मैं वैसा यीशु, मतलब मिरेकल वर्कर, बस चमत्कारी दिखाई देते हमको। ये लाइफ कौन जिएगा? ये लाइफ जीने के बाद ही तो मोसेस ने इतने बड़े 10 चमत्कार किए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु कहते थे तू खड़ा रहे, तू खड़ा रहा ना तो मैं समुद्र को पार डालूंगा। इतना एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट करना ही प्रेम है। अभिमानियों का विरोध करता है परमेश्वर। हालेलुया। कम ऑन हालेलुया, हालेलुया। और दीनों पर वह अनुग्रह करता है। से आमीन। हालेलुया। कोलोसियंस का आखिरी वचन पढ़ेंगे हम लोग, 3रा अध्याय। कितने लोग मुझे समझ रहे हैं? आमीन। भाई बहनों, कोलोसियंस 3रा अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। सबसे पहले पत्नियों के लिए कुछ शिक्षा है, बेटियों के लिए कुछ शिक्षा है, स्त्रियों के लिए, बहनों के लिए कुछ शिक्षा है। हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हालेलुया। किसके अधीन रहो? जितनी भी स्त्रियां पति के अधीन नहीं है वो अभिमानी, घमंडी, वो प्रभु के पूछो क्यों इस आज्ञा को तोड़ रहे, इस वचन को उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए, अधीन नहीं रहती। जरूर उनको इस चीज का भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। कम ऑन हालेलुया। इधर देखो, मेरे करो, डोंट बी डिस्टर्ब। हालेलुया। हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है, एज इट इज फिट इन द लॉर्ड, फिट हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, ये चीज ये परफेक्टली हो जाता है कि पत्नियां पति के अधीन है। आमीन। अरे कमान से आमीन। इतनी शांति हो गई है ना, शायद फेसबुक पे भी जो लोग देख रहे होंगे बोल रहे होंगे गलती से वचन शुरू किया है। हालेलुया। कम ऑन हालेलुया, हालेलुया।
इतनी शांति हो गई है ना, सबको लग रहा है मैं अधीन हूं कि नहीं। कितना आप सवाल जवाब करते हो ना, प्रभु खड़ा रहेगा। अभी पति को हम लोग साइड कर देते बेचारे को, प्रभु हिसाब किताब लेगा और वो भारी पड़ता है। बी सीरियस। 19 हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। पति के लिए भी है, पत्नियों को प्रभु कहता है अधीन रहो। अधीन रहना कुछ सिंपल चीज है क्या? एडजस्टमेंट वाला लाइफ। पति अच्छा है, भला है, बुरा है, एडजस्ट कर। गुस्सा कर लेता है तो थोड़ा सह लो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। अगर पत्नी झगड़ना शुरू की ना, वो परिवार टूटेगा ही। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन हालेलुया। पत्नियों को शांत रहना अच्छा है। तुमको चिल्लाना है, आराधना की करो। इधर तो आवाज ही नहीं निकलती। आराधना करो। तुमको चिल्लाना है, प्रार्थना करो। तुमको चिल्लाना है, वचन डिक्लेयर करो घर में, लेकिन झगड़ो नहीं। तुम्हारे अंदर फल लाओ, फल। और पति अपनी पत्नी से प्रेम रखो। शायद तुम्हारे पास समय कम रहेगा, शायद तुम्हारी कैपेसिटी कम रहेगी, खुद नहीं लेके कपड़े, उसको लेके प्रेम, एडजस्टमेंट कर लो। हालेलुया। समय निकालो उनके साथ बातचीत करने का, उनके साथ प्रार्थना करने का, उनके साथ कलसिया में आने का समय निकालो। घर में बैठकर प्रार्थना करने का। उनसे कठोरता न करो। तुम हाथ नहीं उठाना है, तुम्हारे हाथ कठोर है, तुम्हारा हृदय कठोर है, तुम मारपीट जल्दी करना शुरू करते हो, गंदी भाषा बात करना शुरू जल्दी करते हो। ऐसा मत करो। एक दिन टाइम घूमेगा, वो तुम पर भारी पड़ेगी। पत्नियों के ऊपर पति, बच्चे, या कोई ना कोई प्रभु किसी न किसी को खड़ा कर देगा। हालेलुया। कठोरता न करो, 20 वचन। और हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इसी बात से खुश होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बेटा बेटी, दामाद बहू, सब माता पिता को, सास ससुर को आदर करो, गुरु को आदर करो, लीडर को आदर करो, अधिकारियों का आदर करो। जो जिस स्थान पे परमेश्वर ने रखा है, चाहे वो संसार में है, चाहे तुम्हारा बॉस हो, आदर करो। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन हालेलुया, हालेलुया। इससे प्रभु खुश होता है। अगर आपने प्रभु को खुश कर लिया ना, सब कुछ आपको दे देगा। एक बार प्रभु तुमको कहे कि मैं इससे प्रसन्न हूं। जब यीशु ने एक आज्ञा पालन किया और आकाशवाणी हुई, क्या आकाशवाणी हुई? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। जैसे उसने कहा ना, यीशु ने जो बोला वो होता गया। बीमारों को चंगा कर दिया, पानी को दाखरस बना दिया, रोगियों को चंगाई दी, दुष्ट आत्माओं से कांपने लगी, सारी सृष्टि उसके सामने झुक गई। ये होता है प्रभु की प्रसन्नता। अगर प्रभु खुश हो गया है ना, सारी सृष्टि हमारे सामने घुटने लगेगी। हालेलुया। प्रभु की नाराजगी, सारी सृष्टि तुम पर भारी पड़ेगी। अकाल आएगा। अगर प्रभु खुश है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सब लोग आनंदित हैं, प्रभु आपसे खुश नहीं है, सबसे बड़ा अकाल आएगा। सब लोग कमाएंगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। बच्चों को और सबको मैं सिखा रहा हूं, प्रभु की प्रसन्नता में सब कुछ तुम्हारे अधीन है।
कोई बताएगा कि यीशु ने ऐसा क्या कर दिया कि आकाशवाणी हुई? बैप्टिज्म लिया, यस वेरी गुड। और कोई है? हाँ, आज्ञा का। किसकी आज्ञा मानी? पिता की। जब आप माता पिता की आज्ञा, कोई कहता ना अगर परमेश्वर की, तो मैं कहता था कि यीशु खुद परमेश्वर थे, है, रहेंगे। वो पिता से किसी भी रूप में अलग नहीं थे, परमेश्वर से अलग थे ही नहीं कि वो भी, ये भी परमेश्वर है, भी हुआ है, एक ही थे। लेकिन उसने अपने, हमने अभी भी वचन पढ़ा 2:5 से, कि उसने इतना आज्ञा शैली की, मृत्यु की आज्ञा शैली, परमेश्वर के तुल्य, मतलब पूरी तरह से प्रभु होकर भी आज्ञा मानना सीख लिया। बैप्टिज्म का मतलब था जॉन बैप्टिस्ट के सामने पानी में डूबकर बैप्टिज्म लेना था। मनुष्य के हाथ से बैप्टिज्म लिया परमेश्वर ने, और ये किसकी आज्ञा थी? पिता की। क्योंकि जॉन उसे रोकता है कि मैं किस रीति से आपको बैप्टिज्म दूं। उसने कहा ऐसा ही होने दे, क्योंकि ये पिता की आज्ञा है। जैसे ही हुआ और पवित्र आत्मा उतर आया, 100% मनुष्य था केवल उस समय। परमेश्वर देहधारी बनकर आया और वहां पे कुछ पता नहीं था कि ये 30 साल तक तो वो मनुष्य के रूप में ही जिया, 100% मनुष्य। लेकिन अब वो मनुष्य के साथ साथ परमेश्वर के 100% को भी अपने साथ लेकर चल रहा था। जब पिता ने कहा कि मैं इससे प्रसन्न हूं, और क्या हुआ? आकाशवाणी, मतलब सबको डिक्लेयर कर दिया कि ये मनुष्य मेरा बेटा है। उसके पहले उस दिन के पहले केवल मरियम और यूसुफ जानते थे कि ये परमेश्वर का बेटा है, क्योंकि स्वर्गदूतों ने केवल उसको बताया था। लेकिन बैप्टिज्म के बाद पिता ने डिक्लेयर किया कि ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो। अब ये जो कहेगा वो सारी सृष्टि सुनेगी। तूफान को कहा रुक जाओ, तूफान ने क्यों माना? क्योंकि तूफान को पता था कि परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर। इसके लिए पौलुस के समय वो दुष्ट आत्मा कहती है मैं यीशु को भी जानती हूं और पौलुस को भी जानती हूं, क्योंकि पौलुस ने यीशु का क्रूस उठा लिया, एडजस्टमेंट वाला लाइफ जी लिया, प्रभु के पीछे चलने लगा, अधीन बन गया, जिससे प्रभु खुश हो चुका था पौलुस से। कोई रुमाल छुआ कर जाता तो उससे चंगा हो जाता। पतरस की छाया में लोग चंगे हो रहे थे। सृष्टि उसके सामने झुकती है जिससे पिता प्रसन्न हो, परमेश्वर प्रसन्न हो। हालेलुया, कौन हालेलुया? थैंक यू जीसस, बोलो धन्यवाद यीशु। लेकिन जब तुम विरोध करते हो तो सब कुछ खत्म हो जाता है। आप रोज की लाइफ को भी देखोगे ना, सारी सृष्टि एक दूसरे पर डिपेंड है। जो सृष्टि के बाहर है ना, मतलब कुछ लोग कुछ चीजें नेचुरल है, और जो नेचुरल नहीं है उनको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल, हथरादू, हाथ से बनाई। समझो मोबाइल है, मोबाइल एक चीज पे डिपेंड है, पता है किस पे? बैटरी डिपेंड है कि नहीं? तुमको मोबाइल देता हूं 1 लाख रुपए का, बैटरी निकाल के किसी काम का, और वो बैटरी भी डिपेंड है लाइट पे। सारा सॉकेट इसके अंदर एडजस्ट किया गया है, बैटरी का, चार्जिंग पिन, सिम कार्ड। उसके बाद भी ये फेल है अगर नेटवर्क नहीं है। किस काम का है? कितनी एडजस्टमेंट है इस मोबाइल में, आर्टिफिशियल चीज, कितना डिपेंडेबल है।
हेलो, अरे जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो ना, कितना डिपेंड है, एक टांग काट दो उसकी, उल्टे होके करोगे, पीछे से काटेंगे तो उल्टे, आगे से काटेंगे तो आगे, कितना डिपेंडेबल है। वैसे ही हम सब एक दूसरे के साथ अगर एडजस्टेबल हो जाए ना, और दुनिया में हम लोग आ जाए ना, तो पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया चर्च पे डिपेंड हो जाएगी। हालेलुया। हमारे अंदर ही विरोध है, एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो दुनिया में क्यों? हमारे परिवारों में एडजस्टमेंट नहीं है, तो दुनिया हमारे अंदर फल नहीं देखेगी। वो हम पर डिपेंड नहीं है, वो खुद पर डिपेंड है। अगर तुम औरों के लिए जियोगे तो हिस्ट्री बन जाओगे। यू विल लिव लॉन्ग फॉरएवर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक कार है, वो कार कितना डिपेंडेबल है, उसमें इंजन फिट किया गया, इंजन हटा दो सब खत्म हो जाएगा। इंजन लगा, एक पहिया निकाल दो, सिर्फ एक पहिया नहीं, हवा निकाल दो, पहिया भी लगा है। चलो पूरी गाड़ी तैयार है, चाबी नहीं है, चाबी, चलो चाबी भी है, पेट्रोल नहीं है, चलो पेट्रोल भी है, सब कुछ एक बार टिक कर दो, बंद। वैसे ही पूरे परिवार, पूरी कलसिया एक एडजस्टमेंट वाला रिश्ते है ना, रिश्ते समझौता चाहते। वैसे ही आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं भाई बहनों, आप भी कलसिया के अंग हो। एक एक प्रेयर, तुम्हारा प्रार्थना हमसे जुड़ना, तुम्हारे यहां पर आना, जुड़ते रहना ही कलसिया है। जब तुम अपने आप को अलग रखते हो तो तुम भी नुकसान में हो और कलसिया भी। और सबसे ज्यादा प्रभु, आज मैं आपके अंदर एक यूनिटी लाना चाहता हूं, हमारे रिश्ते मजबूत करना चाहता हूं। आप इकट्ठा हो जाए। एक फोन आया ना, चलो मैं प्रभु के घर चलने वाला हूं, 5:30, यस, इतने बजे, यस, मैं प्रभु के पास चलूंगा। कलसिया में परमेश्वर के दास का फोन आया, यस, हालेलुया। हम लोग इस दिन प्रार्थना रखने वाले, हम इस दिन ये करने वाले, हम लोग को वांटेड ऑफरिंग लाना है, हम लोग को एक ऑफरिंग लाना है कि प्रभु का भवन बने, यस। तब ये कलसिया मजबूत होगी, और कलसिया के द्वारा परिवार मजबूत होंगे, और परिवारों के द्वारा आप खुद मजबूत होंगे। उसके बाद आपके काम, आपका लाइफ स्टाइल, सब कुछ मजबूत हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन से आमीन, आमीन। ये आज का वचन अब भूलो ही मत। मैं तो चाहता हूं पिछले 2-4 महीने के वचन बार बार, जब भी आप फ्री रहो, वचन चलाओ और सुनो। प्रभु आपसे बातें करेगा। तुम्हारा लाइफ सुंदर बनाना ना भाई बहनों, तो वचनों को बार बार सुनो। और आज के वचन के अनुसार तुम जैसे यहां से जा रहे हो, जहां पर रिश्तों में खटास है, कुछ गड़बड़ी है, सुधारते जाओ। चाहे वो तुम्हारे बिजनेस के रिश्ते हैं, चाहे जॉब के हैं, चाहे घर के हैं, चाहे दोस्तों के, चाहे फैमिलीज के, चाहे रिश्तेदारों के, चाहे पड़ोसियों के, जोड़ते जाओ। आमीन। कम ऑन, आमीन, हालेलुया। आइए सब लोग खड़े हो जाएं कि प्रार्थना करेंगे। क्लोज योर आइज, कम ऑन फास्ट। जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे, आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। क्लोज योर आइज। पिता परमेश्वर, मैं क्षमा चाहता हूं मेरी ओर से, मेरी कलसिया की ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरे कलसिया के परिवारों की ओर से, जहां कहीं हमारे अंदर घमंड है, हमने रिश्तों को तोड़ा है, एडजस्टमेंट नहीं किए, कई भाइयों बहनों की हमने सहा नहीं है, हमने उन्हें ऊंचा नहीं उठाया, गिरने से पहले संभाला नहीं है, हम क्षमा चाहते हैं। कईयों के लिए हमने प्रार्थना नहीं की, घमंड दिखाया कि हम क्यों करें प्रार्थना, हमें क्षमा करो। और हमने जब खुद भी प्रार्थना नहीं की है, कितने सारे लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, शेम ऑन यू। कितने लोग वचन नहीं पढ़ते, शेम ऑन यू। तुम्हारे पास तुम्हारे लाइफ में परमेश्वर को आधा घंटा 1 घंटा देने के लिए रोज का नहीं है।
तुमने कभी घुटने नहीं टेके, कोई एडजस्टमेंट तुम्हारे लाइफ में नहीं है। पहला स्थान तुम्हारे बिजनेस को, पहला स्थान तुम्हारे काम को, पहला स्थान तुम्हारे घूमने को, पहला स्थान तुमने खुद को दिया है। केवल मैं अकेले व्यक्ति की पिक्चर अच्छी नहीं दिखती, फोटो अच्छा नहीं दिखता। मिलकर रहने वालों का, मिलकर प्रार्थना करें, एक दूसरे को संभालें, भलाई करें, प्रार्थना करें, एक दूसरे को क्षमा करें, ऊंचा उठाएं। हमने ये सब नहीं किया है, हमें क्षमा। वचन में हमने पढ़ा कि पिता खुश होता है। कितने बेटे हैं जिन्होंने अपने माता पिता का दिल तोड़ा हो, कितने बेटियां होंगी जिन्होंने अपने माता पिता का दिल तोड़ा हो, कितने बहुएं होंगी, कितने दामाद होंगे जिन्होंने कभी अपने बड़ों का आदर नहीं किया हो, अपने लिए जीवन जिया हो। तुम भलाई कर सकते हो, तुम एडजस्ट कर सकते हो, तुम क्षमा कर सकते हो, क्षमा मांग सकते हो। क्षमा मांगना भी सबसे बड़ा एडजस्टमेंट है। अपनी गलती नहीं होते हुए भी दूसरे को आदर करना सबसे बड़ी चीज है। संसार में देखो कितने लोगों को, नौकरों को लोग गालियां देते, दे आर एडजस्टिंग, वो एडजस्ट करते। क्यों? क्योंकि उन्हें सैलरी मिलती, पैसा मिलता। घर में तुम्हें कोई एक छोटी सी कोई बात बोलता है, तुम एडजस्ट नहीं करते हो, तुम क्षमा नहीं करते हो, तुम बोल देते हो इसको कड़वी बातें और क्षमा नहीं मांगते हो। कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा काम नहीं करना कि लोग तुम्हें कोसे, हमेशा ऐसे